तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है ये मैं आपको कहीं भी बताऊंगा, लास्ट में वीडियो में बताऊंगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट्स है, अगर आप इस पॉइंट्स को नहीं समझते हो तो बाकी ये सारे पॉइंट्स बेकार है। कट ऑफ कम होगा सारे यूनिवर्सिटीज़ में, यहाँ तक कि जिनका अगर 12th में मार्क्स अगर अच्छा आएगा, CUT का रैंक भले ही खराब हो, आपका एडमिशन 100% होगा। आज के वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। CUT एग्ज़ाम 2023 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे स्टूडेंट CUT की तैयारी कैसे करें, इसका क्वेश्चन उसके दिमाग में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उन्हें, कम समय बचा हुआ है, पढ़े तो कैसे पढ़े। और ये सारा जो यहाँ पर टेंशन क्रिएट हो रहा है, इनके जिम्मेदार स्टूडेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं एग्री करता हूँ स्टूडेंट के साथ ये जो हो रहा है ना अभी CUT एग्ज़ाम 2023 के लिए, खास करके मेरे जैक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, भाई उनके साथ जो प्रॉब्लम हो रहा है CUT के लिए, उनका जिम्मेदार सिर्फ NTA है। क्योंकि जैसे ही जैक बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, उसी समय NTA ऑफिशियल नोटिस जारी करता है कि झारखंड के भी यूनिवर्सिटी CUT के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी अगर ये एग्ज़ाम नहीं देते हैं जैक बोर्ड वाले, तो उनका BA वाला कोर्स, BSc वाला कोर्स, BCom वाला कोर्स नहीं हो पाएगा। 5 अप्रैल तक वो लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से किए और बोर्ड एग्ज़ाम को कंप्लीट किए। स्टूडेंट क्या होता है, जैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम को देखकर फारिग होते हैं, उसके बाद वो चाहते हैं कि वो थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करे, जो भी पढ़ाई का स्ट्रेस है उसे दूर करे। लेकिन अचानक उनके यहाँ पर CUT का प्रेशर आ गया, तो तुरंत फिर वो लोग CUT एग्ज़ाम की तैयारी करने लगे। अब वो CUT एग्ज़ाम की तैयारी करने लगे, अचानक उनके माइंड में CUT ने एक और प्रेशर डाला। 21 मई से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। CUT की तैयारी करने वाले, खास करके जैक बोर्ड के और जितने भी अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम से फारिग होकर वो तुरंत CUT में गए, उनके माइंड में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होने लगा कि इतने कम समय में कैसे तैयारी किया जाए। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो लंबा होगा, लेकिन पूरा एक एक पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे, ताकि आज के वीडियो में सारा दिमाग से कचरा, टेंशन जो भी है वो दूर हो जाए और कैसे अच्छे से पढ़ाई किया जाए, ताकि आपके माइंड में जो भी टेंशन है वो खत्म हो जाए। ठीक है। और हाँ, इस वीडियो में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो दिमाग है वो सबसे ज़्यादा टीचर लोग खा चुके हैं CUT एग्ज़ाम 2023 के लिए, जिस कारण से भी आपके दिमाग में प्रेशर बन चुका है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूंगा, खास करके जैक बोर्ड के लिए CUT एग्ज़ाम 2023 इस बार के लिए बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम होने वाला है। सबसे पहला जो बीमारी स्टूडेंट के दिमाग में फैला हुआ है वो है कि CUT एग्ज़ाम 2023 में कैसे हम लोग अच्छा रैंक लाएंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जिस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई किए हो, आपको उसी यूनिवर्सिटीज़ में फाइट करना है। और आपको लग रहा है कि आप पूरे भारत में ओवरऑल में आपको रैंक अच्छा लाना है। जी नहीं, आपको सिर्फ झारखंड के अंदर में जिस यूनिवर्सिटीज़ में, अगर मान के चलिए आपने विनोबा भावे यूनिवर्सिटीज़ में आपने एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई किया, तो वहाँ पर जितने स्टूडेंट होंगे और वहाँ पर जितने सीट अवेलेबल होंगे, उसी स्टूडेंट और सीट में आपको फाइट करना है, ना कि पूरे भारत में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैक बोर्ड यानी झारखंड के यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ही कम कट ऑफ जारी होगा। इसका रीज़न क्या है? पहला रीज़न कि ये 2023 में पहली बार CUT लागू किया गया। दूसरा रीज़न, अभी बहुत कम समय है और कम समय में सारे स्टूडेंट के अंदर प्रेशर है। चाहे वो टॉपर स्टूडेंट हो, भले 12th में वो 90% वाला पढ़ाई कर लिए हो, तो वो साल भर में किए हैं। ठीक है। ये नहीं कि 2 महीने में CUT की तैयारी अच्छे से करके वो अच्छा रैंक हासिल कर सकते हैं। यानी सभी की हालत बहुत ही ख़राब है। अब जब हालत सभी की ख़राब है तो सभी का मार्क्स भी ख़राब आएगा। कहने का मतलब है उतना भी बेटर नहीं आएगा, लेकिन अच्छा नहीं आएगा। अब जब अच्छा नहीं आएगा तो कट ऑफ भी अच्छा नहीं होगा। कहने का मतलब है कट ऑफ कम होगा सारे यूनिवर्सिटीज़ में। यहाँ तक कि जिनका अगर 12th में मार्क्स अगर अच्छा आएगा, CUT का रैंक भले ही ख़राब हो, आपका एडमिशन 100% होगा। लेकिन आप टेंशन लेकर बैठ गए हो कि CUT एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। आपको तो कुछ ना कुछ लिखना होगा सारे पेपर में, जो भी आपने पेपर लिया है। तो अब कम समय में कैसे तैयारी करना है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कुछ टीचर स्टूडेंट को गुमराह कैसे करते हैं। बहुत सारे टीचर क्या कर रहे हैं, अभी 10 दिन बचा हुआ है ना, ऐसे घटिया टीचर है कि वो क्या कहते हैं कि आपको वो मोटिवेट पहले वीडियो में करते हैं, आपका ब्रेन वॉश करते हैं। ब्रेन वॉश करने के बाद आपको बताते हैं कि केवल 10 दिन में मेरा महातांडव वाला, या अजीब टाइप से बोलते हैं, पता नहीं, एक सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूं। अगर आप 10 दिन में इस सीरीज को परचेस करते हो, मात्र इतना 1,199 रुपये में खरीद लीजिए, आप 10 दिन में अच्छा यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाएगा। वो भी ऐसे यूनिवर्सिटीज़ का नाम लेते हैं जो हाई लेवल यूनिवर्सिटीज़ है, जो भारत में दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ या फिर जामिया यूनिवर्सिटीज़, इन सब में एडमिशन की दावा करते हैं सिर्फ 10 दिन में तैयारी करने के लिए। और वो अपना प्राइस बताते हैं कि इन प्राइस में आप खरीदिए, ये कोर्स आपका 10 दिन में क्लियर हो जाएगा। ये सारे आपको मिलकर पागल बना रहे हैं। ठीक है। आप इनकी बातों में नहीं आइए। आपको सिर्फ अपने यूनिवर्सिटी यानी जैक बोर्ड के स्टूडेंट है, तो आपको जैक बोर्ड में जिस यूनिवर्सिटीज़ में आपने एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई किया, आपको उस यूनिवर्सिटीज़ के अंडर में देखना है कि यार हमको पढ़ना क्या है, क्या करना है।
आपको ये नहीं सोचना है कि पूरे भारत में कितने स्टूडेंट तेज है, मैं कमज़ोर हूँ। ऐसा अगर आप सोच लोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, आप खराब रैंक लाकर बैठ जाओगे और फिर कुछ भी नहीं होगा। आपको देखना है कि जैक बोर्ड में सारे स्टूडेंट का एक ही प्रॉब्लम है, फिर मुझे जैक बोर्ड में ही आपको फेस करना होगा एग्जाम। तो सबसे पहले करना क्या होगा, आपका जो भी पेपर होगा, तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है ये मैं आपको कहीं भी बताऊंगा, लास्ट में वीडियो में बताऊंगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट्स है, अगर आप इस पॉइंट्स को नहीं समझते हो तो बाकी ये सारे पॉइंट्स बेकार है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ समझ लेते हैं दूसरा पॉइंट, डोमेन पेपर की तैयारी कैसे किया जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 90% आपने डोमेन पेपर की तैयारी 12वीं के एग्जाम में ही कर दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी पूछ रहे हैं कि सर डोमेन पेपर की तैयारी करवाइए, बहुत सारे सब्जेक्ट की आप तैयारी नहीं करवा रहे हो, जैसे सोशियोलॉजी या फिर और भी सब्जेक्ट। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपके पास 12वीं का जो भी एमसीक्यू वाला क्वेश्चन वाला किताब है या फिर जिस चैनल में 12वीं के लिए वीडियो अवेलेबल है उसको देखिए और तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि 12वीं के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। मैंने आपको डिटेल से पैटर्न बता दिया है कि कई वीडियो में कि कैसे डोमेन पेपर के क्वेश्चन रहेंगे, बस आपको उसका प्रैक्टिस करना है। तो 12वीं की ही क्वेश्चन को आपको देखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज पेपर। देखिए लैंग्वेज पेपर और डोमेन पेपर 90% यूनिवर्सिटीज इन दोनों के आधार पर ही क्या करते हैं, वो अपना कट ऑफ जारी करते हैं और स्टूडेंट इन दोनों को ध्यान नहीं देते। अभी बहुत सारे स्टूडेंट जनरल टेस्ट को ध्यान दे रहे हैं, माना कि बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज है जहां पर जनरल टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो दो पेपर है ना इसको बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। क्यों? अगर मान के चलिए आपको ऑनर्स लेना है हिस्ट्री और आपने हिस्ट्री में कुछ ही मार्क्स लिया है और आपने हिस्ट्री में ज़्यादा अच्छा मार्क्स नहीं लाया, सीयूटी एग्जाम 2023 में अच्छा मार्क्स नहीं लाया और आप जनरल टेस्ट में बहुत ही अच्छा मार्क्स लाए, तो उस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में हिस्ट्री ऑनर्स लेने के लिए आपको ऑफर किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। बात को समझिए, अगर आपका हिस्ट्री में रैंक अच्छा रहा, सीयूटी एग्जाम में आपका 12th में हिस्ट्री का मार्क्स भी अच्छा रहा, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो डोमेन पेपर को आप आम मत लीजिए, आपको इसको पढ़ना अच्छे से। और लैंग्वेज पेपर, जो भी आपका लैंग्वेज पेपर है, लैंग्वेज पेपर में बता रहे हैं ना ग्रामर, सोचिए ग्रामर का पोर्शन उतना नहीं दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा जो दिया हुआ वो पैसेज दिया हुआ है। अब पैसेज बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ नहीं रहे, पैसेज की तैयारी कीजिए। क्यों? क्योंकि पैसेज एक ऐसा टॉपिक है ना जो टाइम टेकन है, टाइम बहुत ही ज़्यादा खाएगा, आपका समय बहुत ही ज़्यादा बर्बाद करेगा। और यहाँ पर इस एग्ज़ाम में समय एकदम फिक्स है और बहुत ही कम है। समय को आप मद्देनज़र रखते हुए प्रैक्टिस कीजिए और सबसे ज़्यादा गद्यांश की तैयारी कीजिए, बाकी जो टॉपिक्स है उसको भी कवर कीजिए, ठीक है। तो लैंग्वेज पेपर को आपको पढ़ लेना है कहीं से भी, किसी भी बुक से भी। मैं आपका लैंग्वेज पेपर का भी टॉपिक सारा कवर कर दूंगा, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। अब बात कर लेते हैं जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में बहुत सारा टॉपिक है, अगर आप पढ़ने के लिए बैठोगे ना तो आपके लिए साल भर भी बहुत कम समय है। इसीलिए इनमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर पहला टॉपिक जो बात करें वो आपका मैथ है, यानी जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ पूछा जाता है वो मैथ वाला टॉपिक है। दूसरा आपका रीजनिंग है और तीसरा जो टॉपिक है जिसे बोलते हैं जीके, या फिर इसमें अगर एक और चीज़ ऐड किया जाए करंट अफेयर, ये जो टॉपिक है ये सारे मिलकर जनरल टेस्ट वाला पेपर बनता है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आता है वो आपका मैथ और रीजनिंग से आता है। तो रीजनिंग बहुत ही सिंपल टॉपिक है और मैथ भी सिंपल टॉपिक है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स कवर कैसे करेंगे। तो देखिए आप किसी भी यूट्यूब पर निर्भर नहीं रहिए, मैं आपको पहले भी 12वीं में भी बताया था, किसी भी यूट्यूब चैनल पर निर्भर नहीं रहना है, आपको खुद से सेल्फ स्टडी करना है। अगर मान के चलिए मैथ का आपको टॉपिक कवर करना है, आप किताब उठाएं, किताब उठाने के बाद अगर मैथ का पहला टॉपिक से आपने क्वेश्चन बनाना प्रैक्टिस करना अगर शुरू किया तो आप उस टॉपिक में कहीं ना कहीं क्वेश्चन में फंसोगे। जब क्वेश्चन में फंसोगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको यूट्यूब में जाना है और सर्च बॉक्स में सर्च करना है उसी टॉपिक को, उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को। इस तरीके से आप खुद से जो भी प्रैक्टिस करके और सेल्फ स्टडी करके जो भी टॉपिक्स का तैयारी करोगे, आपका सारा टॉपिक्स का प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पर तैयारी कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि जो मैंने फर्स्ट वाला बोला था इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो फर्स्ट वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था आपका प्रैक्टिस सेट करना। यानी सीयूटी एग्जाम 2023 में टोटल 50 क्वेश्चन डोमेन पेपर का होगा, जिनमें से आपको 40 का ही जवाब देना है। तो उसका आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस, क्योंकि 10 दिन बचा हुआ है, 10 दिन आपको यही तो करना है, प्रैक्टिस हर हाल में करना है। जितना से जितना ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करते हो उतना फ़ायदा होगा। तो क्या आपको इसके लिए बुक खरीदना होगा मार्केट से, और बुक अभी बता रहे प्रैक्टिस के लिए 1000 रुपये से भी ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो क्या आप 1000 रुपये खर्च करने के लिए जाओगे? कोई फ़ायदा नहीं होगा बुक से प्रैक्टिस करने से। टेक्स्ट बुक, ठीक है, टेक्स्ट बुक, इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बना दिया था। और ये आपका प्रमोशन वीडियो मत समझना कि मैं टेक्स्ट बुक का प्रमोशन कर रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ने भी ये बताया कि ये जो टेक्स्ट बुक है ये बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट के लिए, खास करके सीयूटी एग्जाम या फिर जो भी अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक में जाना है, वहाँ पर लॉगिन कर लेना है और वहाँ पर मॉक टेस्ट देना है। जब मॉक टेस्ट दोगे ना, क्योंकि आपका जो सीयूटी एग्जाम 2023 का जो एग्जाम होने वाला है वो ऑनलाइन होने वाला है। एक तरीके का ऑनलाइन कहने का मतलब है सीबीटी मोड, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो कंप्यूटर में टेस्ट देने का एनालिसिस का फीलिंग आपको अगर लेना है, उसी टेक्स्ट बुक वाले एप्लीकेशन में आपको लेना होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपका एग्जाम होगा उस तरीके से आप पहले से प्रैक्टिस करके जाओगे, तभी ना वहाँ पर ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। नहीं
नहीं तो फिर बेकार वहाँ पर जाकर आया हुआ क्वेश्चन वहाँ पर गलत कर दोगे या फिर समय बर्बाद करने लगोगे, इसकी गारंटी है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि 1000 रुपया का बुक खरीदने से अच्छा है कि आप वहाँ पर टेक्स्ट बुक में टेस्ट दीजिए और साथ ही साथ वहाँ पर 299 या फिर पता नहीं 250, हमको पता नहीं, उतना नॉलेज नहीं, लेकिन 200-300 रुपये में वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल है। इतना वहाँ पर टेस्ट अवेलेबल है, अगर आप उतना टेस्ट दे देते हो तो 100% आपका CUT का रैंक अच्छा आएगा। यहाँ तक कि इतना बेनिफिट है उसमें कि आपका मार्क्स भी बता देता है, अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसको सही सही आंसर बता देता है, यहाँ तक एक्सप्लेन करके भी बता देता है। तो एक टीचर के जैसा वो एप्लीकेशन है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है वहाँ पर जाइए, उसको परचेज कीजिए और मेरा जो कूपन कोड है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड कीजिए और मेरा कूपन कोड अगर डालिएगा, हमको कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा, सिर्फ आपको ये फायदा होगा कि 10 या 5 या 20 रुपया कम लगेगा, कुछ परसेंटेज वहाँ पर डाउन हो जाता है। ठीक है, मैं अपने फायदे के लिए नहीं बता रहा हूँ, प्लीज़ आप वहाँ से जाकर टेस्ट दीजिए, आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ मैं आज की वीडियो में इसलिए लाया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट टेंशन में थे, ताकि उनका टेंशन खत्म हो। जो भी मैं आपको वीडियो में बताया, अगर आपको बुरा लगा होगा तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और हाँ, खास करके जिस तरीके से मैंने यहाँ पर बताया उस तरीके से अगर आप तैयारी करते हो, 100% मैं आपको बता दे रहा हूँ ना, आप CUT एग्ज़ाम 2023 आओगे ना देकर, और जब आपका रैंक आएगा अच्छा, उस समय आप बोलिएगा कि वाकई में आपने सही बताया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।